गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जोश नहीं दिख रहा यार। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू हैव a round of applause for safety team, ओम प्रकाश सर एंड his team। सर एक बात बताना चाहूँगा कुछ भी बताने से पहले कि तालियां बजाने का भी एक तरीका होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद बहुत लोगों को मालूम होगा, बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा। मैं बताना चाहूँगा ताली क्यों मारना चाहिए। अगर हम ताली जोर से मारते हैं ना तो क्या होता है, हाथों में क्या होता है, गर्मियाँ पैदा होता है। गर्मियाँ पैदा होगा तो क्या होगा, पसीना आएगा। पसीना आएगा तो खुजली होगा, और सबको मालूम है हाथ में खुजली होता है तो पैसा आता है। तो थोड़ा ताली जोर से मारिए, ऐसा नहीं है। एप्रिसिएशन अगर करना है तो दिल से करना है, राइट। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, टाइम बहुत कम है। जितने भी यहाँ पे ओवन कैडर से नीचे है, जितने भी मेरे कलीग्स हैं, उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा, बड़े ध्यान से सुनना। ये 5 मिनट आप अपना फ़ोन को साइलेंस कर लो। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मेरा नहीं है, बहुत ओनली 5 साल एक्सपीरियंस है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। बट जो 5 मिनट बताऊँगा, अगर आपके दिमाग में ये घुसा लिए तो नेक्स्ट ईयर आप यहीं पे खड़ा होकर बताएंगे और हम सब सुनेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है सर, इसको हाथ में कि आप कोई भी इनिशिएटिव लो, कोई भी आपको टारगेट अचीव करना है, 2 चीज ध्यान रखना है जो मैं हमेशा अपने लाइफ में उसको फॉलो किया हूं। वो क्या है? नंबर 1 इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्या है, कोई बताएगा? कोई बताएगा कि प्रैक्टिस क्या है? प्रैक्टिस ऐसा चीज है कि जो मतलब हम क्या बार बार करते हैं। क्यों करते हैं? तब तक करेंगे जब तक वो आने ना आ जाए, और प्रैक्टिस ही आदमी को परफेक्ट बनाता है। बहुत बहुत उदाहरण है, मैं आपको एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करूंगा, बड़े ध्यान से सुनना। एग्जांपल बहुत छोटा है पर उसका जो मर्म है, उसका जो मोरल ऑफ द स्टोरी है, बहुत जबरदस्त है। 2007 में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था, और उसमें ब्रैड हॉग ने तेंदुलकर को बोल्ड किया था। क्या किया था? बोल्ड कर दिया था। और उस टाइम में ब्रैड हॉग बहुत नए थे, उनको मतलब बहुत खुशी हुई कि मतलब ये आज मेरे लिए एक सुनहरा दिन है कि मैं तेंदुलकर को बोल्ड कर दिया। तो उसने क्या किया, वो बॉल लेके गया तेंदुलकर के पास, बड़ी खुशी बोला कि सर आज मेरा बहुत खुशी के दिन है कि मैंने आपको बोल्ड किया, तो क्या आप मुझे ऑटोग्राफ दे सकते हैं? तो तेंदुलकर ने जो जवाब दिया, उन्होंने जो लिखा उसमें क्या लिखा कि ये दिन तेरी जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा। तेंदुलकर ने लिखा कि ये दिन तुम्हारे जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा। एक बार सोच के देखो। मैं आपको बताना चाहूंगा, उसके बाद लगभग 35-40 एनकाउंटर हुआ था तेंदुलकर और ब्रैड हॉग के अंदर, और आज तक उन्होंने विकेट नहीं ले पाया तेंदुलकर। सोच के देखो कि वो लाइन जो लिख दिया, मैं ये कहानी क्यों बता रहा हूँ समझने की कोशिश करना, कि जो लिख दिया कि ये दिन तेरे जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा, उसके बाद तेंदुलकर जाके पॉपकॉर्न नहीं खा रहा था या बर्गर सैंडविच नहीं खा रहा था, क्या कर रहा था? प्रैक्टिस। मैंने 2020 1 तारीख को, हर कोई बोलता है कि न्यू ईयर के रेजोल्यूशन लेना चाहिए, लेते हैं बहुत लोग। कोई सोचते हैं इस बार तो यार सिगरेट छोड़ दूंगा, इस बार तो ये छोड़ दूंगा, उस बार ये छोड़ दूंगा, पर होता नहीं। पर मैंने एक रेजोल्यूशन लिया जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने रेजोल्यूशन लिया था, अपने डायरी में लिखा था कि इस साल में मेरे जो वर्क एरिया है वो सबसे ज़्यादा सेफ और सबसे बढ़िया जबरदस्त अरेंजमेंट रहेगा, इको फ्रेंडली रहेगा। कोई भी हमारे साथ जितने भी हेल्पर है, जितने भी वर्कर है, उनको इंजरी तो बहुत दूर की बात, एक बूंद खून भी उनका निकलेगा नहीं, उसका जिम्मेदारी हमारी है। ये मैंने रेजोल्यूशन लिया था। दूसरा रेजोल्यूशन लिया था कि मुझे एक हाई परफॉर्मेंस टीम बनाना है। तो ऑलवेज आई एम बिलीव इन टीम वर्क, कि टीम कैसे बनाना है जिससे हमारा काम और अच्छा हो, उसके ऊपर मैं हमेशा काम करता हूँ, ठीक। बट ज़्यादा और नहीं बताऊँगा। लास्टली और एक पॉइंट है जो मैंने बताया, प्रैक्टिस है। दूसरा पॉइंट क्या है? वो है क्रिएटिंग या विनिंग एटमॉस्फेयर। बहुत मानता हूँ मैं इस चीज़ को कि आपको अगर माहौल बनाना आ गया तो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर माहौल बनाना आ गया कुछ भी कर सकते हो। इसको भी मैं एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करूंगा
सर द्वापर युग में क्या हुआ था, मालूम हुआ शायद? द्वापर युग आज से 10-15 हजार साल पीछे का बात बोल रहा हूँ। क्या हुआ था? राम जी का जन्म। अच्छा ऐसा हुआ था, हाँ सही बात है। और कुछ महाभारत हुआ था। इतना हम लोग को याद नहीं रहता यार, कहाँ है कॉम्पीट करना है, साइड में जाना है, उतना ये सब कौन हिस्ट्री याद रहेगा, सही बात है। बट उसका एक एग्जांपल मैं दूंगा कि पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनाने से क्या होता है, कैसे बनता है। ठीक, उसमें क्या हुआ था, महाभारत सब लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं ना? ओके, तो उसमें क्या हुआ था कि कौरव और पांडव में युद्ध हुआ था। उसमें एक बहुत ही मार्मिक एपिसोड था, एक मार्मिक एपिसोड था। वो क्या था कि अभिमन्यु का वध हुआ था। ये सबको मालूम है स्टोरी, सबको मालूम है कि एक मार्मिक एपिसोड था जिसमें अभिमन्यु का वध हुआ था, सब लोग घेर के उसको मारा था, ये सबको मालूम। बट शायद कुछ लोग ये मालूम होगा, उसमें एक घटना घटी थी। मेन विलेन था जयद्रथ। जयद्रथ ने क्या किया था, वो मरे हुए अभिमन्यु को लात मारा था, लात मारा था। उससे अर्जुन को, उसको बहुत दुख लगा था। उसने ये संकल्प लिया, जिस टाइम पे उसको मारा गया था उस टाइम पे अर्जुन वहां पे नहीं था, वो किसी दूसरी जगह पे था, युद्ध चल रहा था। जब उसको पता चला, शाम को आया, उसके बाद दुख इसलिए नहीं हुआ कि अभिमन्यु मर गया, दुख इसीलिए हुआ कि मरे हुए अभिमन्यु को लात मारा जयद्रथ ने। तो मेन विलेन वही बना। तब उसने संकल्प लिया कि आने वाले अगला सूर्यास्त के पहले जयद्रथ को मारना है हमको, अगर नहीं मार पाया तो खुद को जला डालना। तो ये सुन के कौरव सब बहुत प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। यार एक दिन अगर बचा लिया जयद्रथ को तो अर्जुन खत्म, और अर्जुन अगर खत्म हो गया तो महाभारत में और क्या चाहिए, मेन तो यही है ना, सब खत्म। तो उन्होंने क्या सोचा कि हम इसको छुपा लेंगे। दूसरे दिन जब युद्ध चालू हुआ, चारों तरफ लोग युद्ध कर रहे हैं, अर्जुन कृष्ण जी के साथ घूम रहे हैं उनको ढूंढने के लिए। और वो लास्ट वो टाइम आ गया जो उसको जयद्रथ नहीं मिल पाया और सूर्यास्त होने ही वाला था, जस्ट होने ही वाला था। तो अर्जुन जी नीचे बैठ गए, अपना गांडीव नीचे रख दिया। बहुत सब लोग निराश हो गए, पांडव पूरा निराश हो गए, कौरव बहुत खुश हो रहे। तब सब लोग बोले भगवान कृष्ण अब आपको कुछ करना पड़ेगा, जयद्रथ नहीं मिल रहा है, कैसे होगा। तब भगवान कृष्ण ने जी बताया कुछ करता हूं। तब उन्होंने क्या किया, शायद बहुत लोगों को मालूम होगा, बादल को आदेश दिया सूरज को ढकने के लिए, और बादल सूरज को ढक दिया। तब सब लोगों ने पूछा ये क्या कर रहे हो, भगवान कृष्ण को पूछे ये क्या कर रहे हो। तब उन्होंने जो जवाब दिया अपने साथ में लेके जाइएगा, दिमाग में रखिएगा। उन्होंने बताया माहौल बना रहा हूं, विनिंग एटमॉस्फेयर बना रहा हूं। अब उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही वो बादल ढक दिया सूरज को, उसी वक्त कौरव ने क्या किया, जयद्रथ को आगे कर दिया। जैसे ही जयद्रथ आगे आ गया, वो लोग बहुत खुश होने लगे, कौरव बहुत खुश होने लगे और चिल्लाने लगे कि यार इस बार तो कुछ भी हो जाए, खेल खत्म हो गया, खेल खत्म हो गया अर्जुन का, चलो इसको तुम अपना चीता रेडी करो जलने के लिए। और उसी वक्त फिर आदेश दिए भगवान कृष्ण ने कि वो बादल हट जाए। जैसे ही बादल हट गया, सूरज दिखाई दिया तो सब लोग चौंके, सब लोग चौंक गए, बोले अरे ये क्या हो गया। तब अर्जुन भी चौंक गया, अर्जुन भी चौंक गया, क्या हो गया ये। वो भगवान कृष्ण की तरफ देखने लगे। भगवान कृष्ण ने बोला अरे देखता क्या है, गांडीव उठा और चला डाल। और तुरंत उन्होंने उठाया और जयद्रथ को धड़ से अलग कर दिया। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अर्जुन ये सोच सकता है कि उसने मारा है, अर्जुन ये सोच सकता है कि उसने मारा है। जैसे पूरा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कुछ लोग सोचते हैं कि हमने किया है, बट माहौल हम बना रहे, माहौल हम बना रहे। अगर माहौल नहीं बन पाता तो शायद कोई टारगेट अचीव नहीं कर पाते। मैं सर अपने टीम को एक बार खड़े होने के लिए बोलूँगा। एक बार सारे क्वालिटी के जितने बंदे हैं एक बार खड़े हो जाओ।
थैंक यू सर। सर मैं कहना चाहूँगा जोरदार तालियां इन लोगों के लिए। सर हम लोग बहुत लकी है, आप लोगों के लिए बता रहा हूँ मैं, हम लोग बहुत लकी है कि हम एम प्रकाश सर टीम के हैं। सर आज तक कुछ भी हमने इनिशिएटिव लिया, कुछ भी लिया, सर का सपोर्ट बहुत ज़बरदस्त था। कुछ भी करो, हमेशा सर का सपोर्ट था। हम लोग बहुत आगे करेंगे, आने वाले टाइम पे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। हर एक चीज़ में हम लोग योगदान करेंगे, इनिशिएटिव लेंगे। ठीक, लास्ट बट नॉट द लिस्ट ये बताना चाहूँगा कि डिफ़िकल्टी हर वक्त हम काम करेंगे, सबके पास डिफ़िकल्टीज है, बट आपका नज़रिया थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। एटमॉस्फेयर ऐसा बनाओ अपने टीम के लिए कि वो डिफ़िकल्टी नहीं दिखे, पॉसिबिलिटी दिखे। हमको पॉसिबिलिटी में काम करना, क्या पॉसिबिलिटी है उसमें। प्रॉब्लम बहुत सारी थी, बैचिंग प्लान में बहुत प्रॉब्लम थी। बहुत लोग पूछे, मेरे को ओम प्रकाश सर बोले यार तुमने क्या बैचिंग प्लान बनाया यार, क्या बैचिंग प्लान, क्या कंडीशन है यार, कोई आगे थूकने का मन नहीं कर। तब मैंने ये संकल्प इस बार ऐसा बनाऊंगा कि लोग सोचेंगे कि हाँ हमारा प्रोजेक्ट में अगर विजिट कराना है बैचिंग प्लान में लेके आए, तो ऐसा बनेगा। और उसके लिए मैं अपने टीम को, अपने सीनियर को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।